जा रही। आकाशवाणी FM रेनबो। और मैं तुम्हें बताने आया भी था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया था। रीना, आई एम रियली सॉरी, ओके? रियली सॉरी। प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज। रीना, मेरी बात सुनो, प्लीज डोंट वॉक अवे। रीना, लिसन टू मी। हाय, क्या है? इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? यहाँ ये डायलॉग हमने दोबारा चला दिया। जिन लोगों के लिए पहली बार में सुनते नहीं है ना, दूसरी बार में अब क्या है, लोगों को आदत है ऑफलाइन सुनने की, ऑनलाइन एक्चुअली सुनने की। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि कोई भी कार्यक्रम मान लीजिए यूट्यूब पर है या किसी ऐप पर है, आप जब चाहे आगे पीछे करके सुन सकते हैं। लेकिन हम तो लाइव है ना, लाइव जैसे जिंदगी चल रही है, समझ गए ना? बस मिस हो गई तो दोबारा उसे रिवाइंड करके हाथ से रिमोट से पीछे करके भी वापस नहीं ला सकते। ट्रेन निकल गई तो उसे आवाज उसकी उल्टी करके दिशा में चला नहीं सकते। उसी तरह जीवन की तरह से हम सीधा सीधा चल रहे हैं। हमें लगता है अगर आपकी आदत के साथ हम भी खुद को बदल लें तो आपका भी भला होगा और हमारा तो दही भल्ला होगा ही। मतलब हम सुबह सुबह दही भल्ला खा के आए हैं, समझे? भल्ला साहब आप बुरा मत मानना, आपके लिए मंगा रहे हैं। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे हमारा फोन नंबर आपको बताना ही पड़ेगा, तो फोन नंबर लिख लीजिए। आपको जिनको पुराने लोग हैं उनको सब कुछ मालूम है, उंगलियों पर रटा हुआ है। नंबर है हमारा 011, ये दिल्ली का STD कोड है। नंबर मुख्य रूप से वो है 23421084, ठीक है? दूसरा नंबर 011, ये दिल्ली का STD कोड है। नंबर है 23422346। या इन नंबरों पर कृपा करके कृपा कीजिए। जैसे इन व्यक्ति ने, अब देखते कौन है, सजन है या कौन है? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? पानी लाओ, पानी। हेलो हेलो, नमस्ते बोल रहे हैं हम आपको। हाँ नमस्ते जी। हेलो भी कर रहे हैं आपको। हेलो हेलो, जरा हेलो हेलो करो मेरे कॉलर जी। आपका नाम बताने की कृपा करें। मेरा नाम मोबीना है। मोबीना? हाँ जी। अच्छा जी। मोह बिना जिंदगी क्या है? ये मोह बिना है या मोह बिना या मोबाइल बिना, क्या है ये नाम? MOBINA। अच्छा, ओके। मोबीना जी, आपसे बात करके बड़ी खुशी अभी नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद होने लगेगी क्योंकि अभी तो नए नए है ना? मोबीना, मोबीना का मतलब जानती हैं? मोबीना का नहीं मतलब तो नहीं पता। ये सीरियन नाम है, सीरिया, समझी? सीरिया समझती एक देश है? उसमें बोलते हैं इसे टू बी डिफाइंड, मतलब इफ यू नो द मीनिंग प्लीज लेट अस नो। मतलब थैंक यू। ये अरेबिक नेम भी है जी, है? इसको बोलते हैं सबमिशन, जो मतलब खैर छोड़िए, नाम को छोड़िए, नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था अगर टमाटर का नाम आलू रख दिया जाए तब भी उसे टमाटर की तरह ही यूज किया जाएगा। मैडम जी, हाँ जी। तो आप टमाटर, सॉरी मतलब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। टमाटर कैसे दिया? मतलब आप मतलब जिंदगी में क्या कर रही हैं? जिंदगी में कुछ नहीं, घर पे बैठते रहते हैं बस। बैठे रहते हैं, कभी खड़े ही नहीं होते, कभी लेटते नहीं है, कभी चलते नहीं, कभी उकड़ू नहीं करते, कभी व्यायाम नहीं करते, बैठे रहते हैं बस? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ करते हैं, व्यायाम करते हैं। अच्छा। चलते फिरते भी हैं लेकिन घर ही में रहते हैं। वैसे व्यायाम पे याद आया, अब पैसा यानी व्यय आम पे करने का समय आ गया है। व्यय मतलब खर्चा, आम यानी मैंगो। मैंगो आने वाले हैं, मैंगो। आम का सीजन आने वाला है। देखिए अंग्रेजी में जो बिल्कुल है ना, नाम बिल्कुल सही है, इसका इज्जत दी गई है थोड़ी, क्योंकि लोग मांगते हैं, मांगो भैया, मांगो भैया, आम दिए भैया, आम दिए भैया, हमको भी एक आम दे। और हमारी हिंदी में आम, अरे आम मतलब कुछ भी ऐसा वैसा है, मतलब नॉर्मल नहीं होता आम राजा होता है। और आप बताइए अपने बारे में, पढ़ती हैं, लिखती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, घर का काम करती हैं, आगे कई सपने ले रखे हैं, क्या है जिंदगी, कैसी चल रही है? थोड़ा नॉलेज दीजिए। बस घर ही में रहती हूँ और घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा, ओके, थोड़ा बहुत कर लेती हैं। ये बताइए दिल्ली में कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली में जनकपुरी के पास है एक कॉलोनी है, छोटी कॉलोनी है, सीतापुरी, वहाँ से। सीतापुरी, अच्छा ओके। ये बताओ गाना कौन सा सुनोगी? हाँ 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 हाँ, गाना फिल्म पीकू से बेजुबान। पीकू
टरररररर, भैया कैसे दिए चीकू? भैया चीकू का मौसम नहीं है अभी। चीकू का मौसम चल रहा क्या वैसे बताओ? चीकू का मौसम वैसे नहीं चल रहा, लेकिन कभी कभी दिख जाते हैं चीकू। और भाई चीकू क्या हाल है? अगर ठीक हो और तुम सुनाओ मोहतरमा कैसे चल रही है जिंदगी? ऐसे बोलते हैं। चलो मैं आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ, अब आप बताओ कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो हम आगे निकलते हैं, अगले लिसनर की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपका प्रेजेंटेशन, आपका पूरा चैनल, आपका रेनबो मुझे बहुत पसंद है और मेरा पहली बार कॉल लगा है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। ठीक, वैसे ही हमारा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। मूलतः आप नहीं सुनेंगे तो कल बंद हो जाएगा, कल आज की जगह कल ही बंद हो जाएगा। आप लोगों की वजह से हम हैं और आपके लिए एक शेर सुनाना चाहते हैं। अगर आप कहें तो शेर सुना दे, नहीं तो सीधा गाना चला दें, आप जैसा बोले। शेर इस तरह से है, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। दिल में ना हो जुर्रत, जुर्राब नहीं मैडम, जुर्राब नहीं, सॉक्स नहीं, जुर्रत। जुर्रत मतलब हिम्मत होता है। दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। देखा था जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन है जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती। और अगला शेर है, 2 शेर और है मैडम। हंसते हुए चेहरों से बाजार की जीनत, रोने की यहां वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। और आखिरी शेर है, निकला करो ये शमा लिए घर से भी बाहर, तन्हाई सजाने को मुसीबत नहीं मिलती। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सुना है कोविड आ रहा है तो आपको क्या करना है? टीकाकरण करवाना है, मास्क लगाना है, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और हमें कॉल करते रहना है, ठीक है? बोलो। हाँ जी जरूर। ओके, आप मुझे लगा गाने की तरह आप बेजुबान हो गई। आज की फिल्म का गाना है इन्होंने जो गाना मारा है उसकी फिल्म का नाम है पीक, और भाई गाने के बोल हैं बेजुबान। आप अगर बेजुबान है तो मैं आपको जुबान देना चाहता हूँ, नंबर मिला लो। नंबर है 01123421084 और जनाब अली एक नंबर और है 01123422346। आप बोलेंगे हिंदी में बोलो भैया, नंबर भी हिंदी में ही हो गए ये सारे नंबर। 12 हिंदी के नंबर हैं, क्योंकि अब अंग्रेजी को हिंदी मानने लगे हम कहीं कहीं हैं। तो फिर भी चलिए हिंदी बता देते हैं। 01123422346। नहीं समझ में आया ना? मैं कह रहा था नंबर हमारे हिंदी हो गए। फिर भी सुन लीजिए 23421084 यानी 23421084। इसके बाद एक और कॉलर आ रहे हैं धमाकेदार, जाइएगा नहीं। जनाब आली, प्रोग्राम है जायकेदार जिसका नाम है गाने के बहाने। हमारा नाम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। मुझको ले चला, नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां, हर दूरियां हर फासले करीब हैं। इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार आयोजित कर रहा है GI क्राफ्ट फेयर। देश के हस्तशिल्पियों की कला को देखने, सराहने और खरीदने का सुनहरा मौका। 16 से 30 अप्रैल 2022 दिल्ली हाट ऑपोजिट INA मार्केट, नई दिल्ली। वेलकम टू योर ओन शो जिसका नाम है गाने के बहाने। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे लिसनर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर जी आपका? रवि कुमार है सर। रवि जी? जी जी। आप तो वहां पहुंच जाते हैं सर। मतलब आप रवि मतलब सूरज होता है, आदित्य होता है, दिनकर होता है, लेकिन आप जानते हैं आपसे भी ज्यादा स्पीड वाला व्यक्ति कौन है? सर जी? जी जी सर। आपसे भी ज्यादा स्पीड किसमें हुआ है, आपको कुछ मालूम है? स्पीड तो मन की होती है बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसका नाम है कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि कवि मेरे दिल में ख्याल आता है। जी सर। फिर चला जाता है। हाँ जी। और ख्याल की क्या अपनी जात है, क्या अपनी पहचान है? कभी आता है, कभी चला जाता है। फिर वो कहता है मैं आ रहा था, नहीं जा रहा था, जा रहा था, नहीं आ रहा था। फिर आप रवि साहब कहते हैं आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। मैं बटाटा नहीं हूँ, मैं आलू नहीं हूँ। अच्छा सर जी। रवि साहब किधर से बोल रहे हैं सर आप? हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अच्छा, हिमाचल ते बोली करदा मेरा आ रहा। मुझे खुशी हो यही कांगड़े ते मेरा फोन आया। हुजूर कांगड़ा में की गग्गल एयरपोर्ट दे कोल बैठी कर दी। हाँ जी धर्मशाला भी नजदीक ही है। कहना की गग्गल है, कांगड़ा है जी। जी। तेरी आंखों से लगता है कि तू कल रात को सोई नहीं। अरे की गग्गल है कोई नहीं। आज कांगड़ा लंबा ग्राम एक कोई जगह है सर? हाँ जी सर। उधर से आपका क्या रिश्ता है? उधर से तो कोई रिश्ता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट कांगड़े च कटोच में कटोच लोग बहुत हुई कर दे उतो। हाँ जी। आप भी कटोच हैं जी? नहीं, हम चौधरी हैं सर। मेरा दिल कचोट रहा है जी, मेरे कटोच नहीं मिले। मैं मजाक दी गल्ला बहुत करदा। मिंजो खुशी होंदी है बहुत ही। मिंजो लागी करदा, लोकी नो बुरा लागी करदा, हसदा रहंदा है, कभी रोंदा नहीं है। गलत गल है, हसना ही चाहिए है लाइफ विच। अपने बारे बताओ पाजी, की करदे हो? मैं सर पहले प्राइवेट करदा सी, आजकल सरकारी जॉब है पिछले 2014 से। सरकारी? अच्छा, वैसे पब्लिक लोक निर्माण विभाग। अच्छा, सरकार को, अच्छा पब्लिक लोक निर्माण विभाग, समझ गया जी, PWD। मेरे को ये बताओ सर, मजाक की बात पूछ रहा हूँ। देखो सरकार तो हमारी सब कुछ है, सरकार से हमारा देश चलता है, मुल्क चलता है, पुलिस, PWD, सेना, सारे डिपार्टमेंट चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा मजाक में कि सरकार को सरकार क्यों कहते हैं? ये नहीं सोचा सर। मैंने सोचा सर। मैंने सोचा, पता कब सोचा? हाँ जी। जब मैं पिछली लॉकडाउन में लगा रहा था पोछा। पोछा लगाओ तो सोचा आना अपने आप हो जाता है। घर कितना छोटा लगा, एक बार घर में पोछा लगा के देखो, घर बड़ा लगने लगेगा सर। तो मेरे दिमाग में सरकार के बारे में मजाक वाली गल आई। सर सीरियसली मत लेना। ये आई कि देखो जी, आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, कहते हो बाबूजी मेरा फाइल है जरा पास कर दो, वो आगे सरका देता है। कहता जी जुनेजा साहब से मिलो, फिर जुनेजा साहब कहते जी राठौर साहब से मिलो, फिर वो फाइल आगे सरका के गुप्ता जी को बोल देते हैं, फिर वो सरका देते हैं रवि साहब के पास। तो फाइल जो सरकाते हैं उसको बोलते हैं सरकार। सरकार के चलाओ, सरकाते हैं ना, इसलिए। अदरवाइज मजाक की गल है, ऐसी होता नहीं है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में वहाँ मेहनत होती है, काम होता है, हमारे देश को चिल्लाते हैं, वो हर चीज बढ़िया करते हैं जी। हाँ जी, मजाक तो करना चाहिए ना, संडे है। संडे आगे मजाक तो करना चाहिए सर। और सरकारी कर्मचारी को कहते हैं ना, लोग गलत समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि एक पुलिस वाला हमारे लिए जान दे रहा है। वो नहीं जानते कि हमारे लिए जो ट्रेन वाले अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ट्रेन चला रहे हैं, वो भूल जाते हैं CRPF आर्मी के लोग हमारे लिए दिन रात अपनी जिंदगी को हमारे लिए न्यौछावर कर रहे हैं। तो हम सरकार को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। मजाक कर लो कभी कभार, ठीक है, कभी कभार कर लो, कोई बात नहीं, हमारे भाई है। रवि का वार है आज सर। और रवि का वार। अच्छा जी, तुसी कुछ कहना चाहते हो? की कहना सर, वो तुसी मैनू
पहली बार फोन लग गया। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कौन बोलता था? जी जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बता पाएंगे ऐसा कौन बोलता था? जी आप बता सकते हैं मैं किसकी नकल निकाल रहा हूँ? सर अमिताभ बच्चन की। नहीं भाई, अमिताभ बच्चन जी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दारा सिंह दारा सिंह जी ऐसे ही बोलते थे। जी हाँ जी, और दारा सिंह जी से बढ़िया को हनुमान बना भी नहीं है जी। तो बोल सियापति रामचंद्र की जय और बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। कल हनुमान जी का जन्म जयंती थी। जयंती नहीं कहूंगा, वो तो कभी वो पैदा नहीं हुआ, अनश्वर है वो, तो उनको बोलते हैं अकाल है वो तो। अच्छा जी, अब बताओ गाना चलाना अपनी आप चला दूं या आपकी पर्ची तो कोई आप निकाल नहीं सकता इतना टाइम? आप निकाल दो सर, बढ़िया था जो भी था। चलो जी, मैं बढ़िया सा गाना अपनी पसंद का लगा रहा हूँ आपके लिए। कुछ कहना? हिमाचल भी ठंडी वादियों में। हिमाचल नहीं सर, इन दिनों में तो आप जैसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो अपने घर के कोने में एक बस्तर लगा दे, हमारी खटिया लगा दे। भाई तू इत्थे पा रहा कर, होटल का खर्चा बच जाना, खाने का पीने का खर्चा बचे जाना। कोई गल नहीं जी, मैं थोड़े लिए गाना चला रहा। कुछ कहना है तो कह दो गुरु जी। अब लास्ट चलते चलते कुछ कह दो गुरु जी, हिमाचल वालों के लिए। हिमाचल वालों के लिए कुछ कह दो। कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, मैं कॉल काट रहा हूँ। नमस्ते जी। तो जय हिमाचल, जय भारत, भारत जैसा कोई देश नहीं। अब ये गाना आप सुनेंगे ना, थोड़ा दर्द भरा गाना है, लेकिन आप इसमें देखेंगे सुनेंगे सुखविंदर सिंह जी की जो टेक है, जो आलाप है, आवाज की रेंज है, उसका मजा लीजिए। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। और भाई क्या हुआ, अगर हमारा फोन लाइन नया सिस्टम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे नंबर बताऊं दोबारा से? लिखो भाई, नंबर हमारा बड़ा आसान है। क्या नंबर है पुत्र बताओ? 23422346। तो एक मिनट सुखविंदर जी, नंबर बता रहा हूँ, थोड़ा चुप रहो। 23421084 और ये नंबर भी है। मिलाओ जरा, देखो 011 पहले में लगा देना, दिल्ली का एसटीडी कोड है। मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया अंबर तो तारा। लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई। जाएंगी सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी। इन चिट्टे किते हो करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई।
सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए। नमस्ते आंगनबाड़ी बहन जी, कैसे आना हुआ? कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की जरूरी सूचना देने। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 18 अप्रैल और मॉप अप दिवस 19 अप्रैल 2022 को स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया जाएगा। अरे वाह! जो बच्चे दवा खाने से छूट जाएंगे उन्हें 20 से 23 अप्रैल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा खिलाएंगी। धन्यवाद। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और मैं तुम्हें बताने आया भी था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया था। रीना, आई एम रियली सॉरी, ओके? रियली सॉरी। प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज। रीना, मेरी बात सुनो, प्लीज डोंट वॉक अवे। रीना, लिसन टू मी। क्या है? इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? हाँ, देखा कौन सी गलती कर दी उन्होंने, पूछ रहे हैं लेकिन मोहतरमा जवाब नहीं दे रही हैं। अब काहे जवाब नहीं दे रही हो तो हम उन्हें घर में जाकर पूछें, दीदी काहे परेशान कर रहे हैं? लड़कवा के वैसे बहुत परेशान है, लेकिन कैसे छोड़ो, डायलॉग पर डायलॉग के अंदर रहो, जिंदगी मत जाओ। फिल्म नकली चीज होता है, नौटंकी होता है, सब कुछ असली नहीं होता है। इसलिए इतना नहीं सोचो, सिर्फ इतना सोचो, बताओ कैसे पता चलेगा कि इस फिल्म का नाम क्या है, कैसे पता चलेगा कौन कलाकार इसमें एक्टर बोल रहा है, उसका नाम कैसे पता चलेगा, बताओ। तरीका आपको मालूम है, व्हाट्सएप करने का तरीका मालूम है तो व्हाट्सएप करने का नंबर हमारा नोट कर लो। नंबर है 9868 107070 है 9868 107070 है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए हैं। ये तो बता जा जाते जाते कि हम जिएंगे किसके लिए है? इन्हीं से पूछ लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोलती? जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए शबनम। अच्छा, शबनम है जिंदगी। हाँ, यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए शबनम, फिर एक दूसरे से रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है? क्या बात है। अगर आपकी बात लोग समझ जावें तो कितने लोगों का घर बच जावें, कितने डॉक्टर की फीस बच जावे, और कितनी सुसाइड बच जावे, कितने मम्मी पापा की टेंशन रुक जावे, कितने बच्चन के कैरियर बन जावे। आपकी इतनी सी बात, शबनम जी की बात। शबनम जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। नीचे देखिए, घर के बाहर कौन बोल रहा है? काले काले फल से। अब ऐसी गलियों की आवाज क्यों नहीं आती? लोग हमसे बात करते हैं और पीछे बैकग्राउंड में ये सब आवाज नहीं आती, क्या चक्कर है? ये लोग आना जाना छोड़ दिए हैं क्या गलियों में? आज तो ये लाइन में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल जैसे होता, गली में आते थे कबाड़े, अब ये सब नहीं आते हैं आपकी गली में क्या? अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए शबनम जी करती क्या है आप? जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मतलब घर चलाती हैं? जी। सारा हिसाब किताब रखती हैं। अच्छा ये बताइए, घर का राशन कौन लाता है? घर का वो मेरे फादर इन लॉ लाते हैं। फादर इन लॉ हैं? कानूनी पापा हैं? गैर कानूनी पापा अपने घर छोड़ाइए क्या? आज सुने, पापा जो हैं वो उनको आप लिखाती हैं, ऐसा पापा जी चावल खत्म हो गया रहा और जावे तो छेनुक बोल देना आटा भी ले आए, ऐसा होता क्या? नहीं, वो एक महीने का एक्स्ट्रा ला के रख देते हैं। अच्छा, लिखाता कौन है? उनको लिखाना पड़ता है ना। बाबूजी इस बार वो भी डाल दीजिएगा। वो एक बार मैं पूरा फहरिस्त बना करके दे देती हूँ उनके हाथ में। अच्छा, लिस्ट आप बनाती हैं तो यानी आपका लिखा चलता है घर में। शबनम जी आजकल तो रोजे भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, सबसे तो आपने रोजा बरदार है। इनकी बहुत सारी मुबारकबाद आपको। थैंक, शुक्रिया आपको। और रोजा बरदार हैं आप? जी बिल्कुल, मैं रोजे से हूँ आज। तो आपने वो किया, सेहरी किया? सुबह कितने बजे आज सेहरी की? 3:30 बजे सेहरी के लिए। 3:30 बजे आए? कैसे 3:30? सेहरी का आज क्या वक्त था? हमारे को गलत वक्त बताया। सेहरी का टाइम था, लास्ट टाइम था 4:10। हाँ, तो पहले आप कर ली हैं जी। आज इफ्तार जानती हैं? आज 6:44 पे होगा।
जी आज 6:06 पे है। 6:06 पे? अच्छा सॉरी, हाँ हम गलत बता दिए, सॉरी। हमको कोई हमारी बात को ना गौर करें कृपा करके। आज ये जो बोली है बिल्कुल ठीक बोली है। आज 17 है ना, तो 6:50 बता रहे हैं आप क्या टाइम बता रहे हैं? 6:06 पे 6:50 आ रहा है। हम देख रहे हैं, नेट पर देख रहे हैं, तो गलत बता रहा है। हो सकता है कोई गलती हो। भैया देखिए, अपने मौलवी साहब से पूछ लेना, कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि ये सब चीजें होती है कि अल्लाह का हुक्म होता है, उतने ही बजे किया जाता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं चलता है। अब सुनो, ये बताओ कि आज क्या मतलब गाना कौन सा सुनोगी? जी सर, मुझे आज सॉन्ग सुनना था। मूवी का नाम है दादा और इसके बोल है अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, मौला करम करना। ये गाना मिले तब ना, दादा का गाना। उसमें एक गाना बड़ा जबरदस्त है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अब ये गाना ना मिले तो क्या करूं? देखिए गाना मिल नहीं रहा है, सच में मैं ढूंढ तो रहा हूं मेरे पास। ये सब नहीं मिला है तो अल्लाह सर्च करके अच्छा ठीक है। 1 मिनट, हमारे पास ये अखबार डालने वाले भैया भी आए हुए, देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं भैया हमारे हेडलाइन साइन कर दो। हमने कहा भैया यहाँ बिजी चल रहे हैं, तुम बैठो अभी हैं, घंटे 9 बजे फोन का अपना साइलेंस करके रखो, उनको बोल दिया हम, ठीक है। अब ये भी नहीं मिल रहा है, क्या करे भैया। आज तो हमारे सब खटमल हो जाए। चलो हम कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, हम जरूर चलाएंगे आपके लिए। अभी ये बताइए कुछ और करना चाहती हूँ? जाते सर मुझे एक शायरी सुना दीजिए। शायरी। राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, राहों में कौन आया गया शबनम जी कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। बहुत खूब। शुक्रिया आपका, और आप सब जो रोजा बरदार हैं उन सबको अच्छे से रोजे निकले और अच्छे से उनकी। सर हमारे कुछ दोस्त हैं, कमलेश जी हैं और गणेश दास जी हैं, इन सबको भी बहुत सारी मुबारकबाद। जी। आज गुड फ्राइडे भी है, ईस्टर है, सॉरी ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे के बाद, तो ईस्टर की भी बहुत सारी शुभकामनाएं सब लोगों को। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारा भारत इतने सारे कल्चर्स, धर्म, समाज और इतने तरह की संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ खूबसूरत गुलदस्ता है कि हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई उत्सव होता है। तो चलिए, वो गाना नहीं मिला, मुझे बड़ा अफसोस है, इनके पसंद का गाना, लेकिन इसी फिल्म का एक टाइटल जबरदस्त धमाकेदार सेंसेशनल गाना चला रहा हूँ, कॉल करते रहिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रात सुहानी आग लगाए
टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कहाँ चल दिए साहब, हम तो यहीं बैठे हैं। अब लास्ट टाइम अब कब खिलखिला के हंसे थे, इसका रिकॉर्ड आपके पास होगा नहीं। हम हंसते जिन बातों को लेके हैं उन्हीं से हमारे बारे में पता चलता है। एक मिनट, हमारा हेडफोन गलत ले लिया, हम जरा हेडफोन से उठा लेते हैं, तब तक आप रुकिए। कहाँ हो भैया तुम? ये रहा, हाँ लगा लिया। अपनी पसंद का, यहाँ 4-5 हेडफोन पड़े रहते हैं, अपनी पसंद का लगाते हैं, समझ रहे हैं? हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं। सुनिएगा, हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं, वो मेरे शहर में आए भी और मिले भी नहीं। ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला, ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला, तमाम उम्र में 2, 4, 6 गिले भी नहीं। इस उम्र में भी कोई अच्छा लगता है, लेकिन दुआ सलाम के मासूम सिलसिले भी नहीं। लीजिए, दुआ सलाम की बात जहां तक है हमने कर ली। सलाम, कौन बोले जनाब? हेलो। हेलो साहब, कैसे हो सर? हिलो मत, आपकी फोटो, आपकी फोटो। नमस्कार जी। नमस्कार जनाब, आपकी फोटो ले रहा हूँ, हिलो मत। अरे ये क्या भाईजान, नहाए नहीं है क्या? हमारा फोटो यही चेक करता है, इसमें नहाया कौन नहीं आ रही। कहाँ से बोल रहे भाईजान, क्या नाम है आपका? सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी, जिला गाजियाबाद, यूट्यूब सर। अमीन भाई? यामीन भाई। यामीन, अच्छा। रे यामीन हो या अमीन हो, रेडियो का तो दोनों से सिलसिला है, अमीन सायनी है। अच्छा जनाब, क्या करते हैं आप? रेडियो का नाम ले लिया, क्या आप रेडियो ठीक करते हैं? सर मैं रेडियो की दुकान करता हूँ जी, डेक वगैरह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ही करता हूँ। रेडियो वाले के नाम से मशहूर है जी मैं आपकी स्टेशन पर भी। अच्छा, मशहूर है आप, क्या बात है। ये मुंह और ये मशहूर की दाल। जनाब, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े अरसे के बाद आपने फरसा चलाया अपने। क्या बात है, कहाँ थे, कहाँ से, मतलब क्या बात है, इतने दिनों तक फोन नहीं किया आपने? कहीं कुछ गड़बड़ कर ली है? सर हम फोन बस मिलाते रहते हैं, जैसे वो सबका ही नंबर आ जाए, इसलिए। हाँ, बात भी सही है कि भाई एक इंसान बार बार करता रहे तो फिर ये गाना चलेगा ना, बार बार न कॉल करो, 1000 बार न कॉल करो, हजारों लोग वेट कर रहे हैं। और सर कैसे हैं आप? बस हुजूर मैं ठीक हूँ, आपकी महफिल में आपकी अपनी किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे हैं। जनाब ये बताइए कि आज क्या हसरत जयपुरी लेके आए हैं आप, मतलब क्या ख्याल है, मसरत है, क्या आपके दिल में आरजू है, क्या चाहती हैं आप? जी हम तो जी एक गाना सुनना चाह रहे हैं जी। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे मेरे भाईजान? जी सर आप गाना सुनवा दें, परवरदिगारे आलम मोहताज हैं तेरे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना। हाँ, ये तो पाक मुकद्दस महीना है जनाब। और ये अच्छा, इस महीने में बड़े खूब सारे बहुत प्यारे प्यारे त्योहार आए हैं, और ये मतलब इसका इस गर्म महीने को भी मुकद्दस बना देता है ना जी। जी जी। तो ये गाना था पहले, बहुत पहले गाना था, ये वो गाना नहीं है मेरे ख्याल, वो जो परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगारे आलम। अब हम शुरू हो गए तो क्या करें जनाब, हमें रफी साहब की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमारे जहन में वही गाना पहले आ गया। कोई बात नहीं, आपकी पसंद का गाना मोहम्मद अजीज साहब की पसंद का आवाज में है तो हम वही गाना चला देते हैं। और कोई हुक्म हो मेरे लायक, मेरी खिदमत हो तो बताओ। दोस्तों के नाम ले सकता हूँ सर? हुजूर जरूर लीजिए, लपक के लीजिए। ये हमारे साबिर हुसैन मिरासी जी हैं, आइए नगर की टोरनी में रहते हैं दिल्ली में जी। अच्छा। अब्दुल रहमान जी हैं, वाहिद लोग मस्जिद वाली गली मोगलपुरी में रहते हैं सर जी। धर्मवीर जी हैं, गांधीनगर में रहते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। और एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ मैं जी। मैं सोच रहा हूँ तेरे रूठ जाने के बाद, काम क्या करूंगा तुझे मनाने के बाद, तू मेरी आंख में इस कदर भर गई, याद भी नहीं आई तेरी जाने के बाद। मुझे खुश फहमियां नहीं होती तो क्या, वो फिर मुस्कुरा दिए मुस्कुराने के बाद। तो मुस्कुरा के जाइएगा जनाब। या अमीन भाई बड़े फुर्सत से निकाला उन्होंने फोन हमारे लिए है। तो जनाब इसके बाद मैं आपको डायलॉग फिर से सुनाऊंगा कि कौन सा डायलॉग मैंने आपको सुनाया था, और उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश की है। नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ,
68107070। ईस्टर की सभी को शुभकामनाएं और साथ साथ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयां। कर दे मुझे इशारा, परवरदिगार आलम, मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम, परवरदिगार आलम। अलमदद 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 अलमदद। रज़ा के आगे जिसने भी सर झुकाया, दर्रे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। तेरी रज़ा के आगे जिसने भी सर झुकाया, दर्रे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। मोती न मुझको देना मेरी इल्तिजा है, दो सांस बख्श दे बस तुझसे यही दुआ है, बंदा तेरा देखे जलवा। भाई बहुत सारे लोगों ने इस गाने की रिक्वेस्ट की और ये गाना देखिए कई लोगों की ख्वाहिशों को पूरा भी कर रहा है। शबनम जी के लिए भी गाना चलवाया है और लखीमपुर खीरी से किसी ने किया है। ये साथ साथ आरती मिश्रा का भी मैसेज आया है, सही जवाब दिया है उन्होंने। सुभाष नगर से गुरविंदर सिंह चट्टा का भी कॉल आया जी, सही जवाब दिया इन्होंने, नाम नहीं लिखा है। सही जवाब ये बोल रहे हैं आर माधवन है डायलॉग में, फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में। पता नहीं भाई सही है नहीं, आप देख लो। सत्य प्रकाश दिल्ली सीलमपुर से सही जवाब दे रहे हैं। और ये कौन है भाई? अमित वर्मा लखीमपुर से, देवेंद्र प्रताप वर्मा जी भी हैं साथ साथ। आर राघवन लिखा है, अभी माधवन भी हो सकता था। ये गगन मिश्रा जी इस्माइलपुर से सही जवाब दिया इन्होंने। शांतनु है तुमलुक वेस्ट बंगाल से, सही आंसर हिमांशु ने भी दिया, आशीष गुप्ता ने भी दिया, कमलेश कुमार ने भी दिया, पीसी प्रेमी ने भी दिया। फिलहाल हमारे अगले कॉलर ने क्या दिया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाप का। लेख लेते हैं जी उनको कौन है फिलहाल। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? सर मैं पिंटू सिंह बोल रहा हूँ, यूपी रायबरेली से। पिंटू सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। आज पीकू का गाना चला, उसके बाद पिंटू जी नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात है सर। एक चीज यही तो मैं आपकी जो फीलिंग है बहुत फील करते, कहते हैं वाणी तो सभी जनजात पास होती, इनकी बोलने कला किन्हीं किन्हीं के पास होती, कब क्या और कैसे बोले, इतने जबरदस्त में आप बोलते, जहाँ पे पॉइंट रखते हो वही पॉइंट जाने की बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ये सब चीजें, लेकिन आप ही लोगों से मैंने सीखा है। ठीक है, हम इतना ज्यादा चने की झाड़ पर चढ़ गए हैं, वहां से गिरे तो हमारी हड्डी फसली टूट सकती है। आपकी बात सुनो, आप करते क्या हो पिंटू जी, अपने बारे में बताओ। फिलहाल तो मैं रिलैक्सो कंपनी में पैकिंग का काम करता हूँ। पैकिंग का काम, अच्छा ठीक है, पैकिंग हरियाणा। और आज भी आप हमारे प्रोग्राम में आए तो पैकिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम पैक होने वाला है, यानी कि पैक अप
यानी कि टाइम खत्म होने वाला है, तो अब ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे सर जी? वही विजय पथ का देर लगी आने में, और आप आए भी गए हो। और हम ये चाहेंगे कि आपकी बात और संतोष राव की बात, ये लोगों ने इतना बढ़िया इस चीज को बनाते हो कि मैं बस बाग चाहता हूँ। और आज थोड़ा सा मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि आज हम बिल्कुल क्या कहें कि आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत आज हमारा जो आपने जितना बोला, जितना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि आपका एक कीमती चीज। बस इतना कहेंगे आप लोग स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो, और ऐसे स्टेटमेंट करो। और जो कोरोना के बारे में जो बताते हो वो भी अच्छा लगता है, और प्रधानमंत्री के बारे में बताते हो वो भी अच्छा लगता है। मन की बात हर चीज पर आप अपना टॉपिक देते हो, लेकिन बीच में नहीं आते हो तो सूना लग जाता है। संडे सूना लगता है जी, गाने के बहाने ना आए तो। आप सुन रहे FM रेनबो पे, प्रोग्राम चल रहा है गाने के बहाने। अब जाने का टाइम है, क्या करें? कुछ भूले से गया लोका पड़ रहा, हर घड़ी खल रहा, रुके ना बस हर घड़ी चल रहा। नजारा है, नजारा है, नजारा है, नजारा है, कोई अनदेखी तस्वीर का नजारा है, नजारा है, नजारा है, नजारा है। चलिए, अब तो हम आपको नजर आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। प्रोग्राम के चलते चलते बताना जरूरी है कि फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में, और इसमें एक्टर थे R माधवन। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। ईशानी ने सही जवाब दिया, वैदेही ने सही जवाब दिया, अमरजीत ने, भूपेंद्र सिंह चौहान, कमलेश कुमार, रंजीत मस्ताना, गौरव धकाते, भूपेंद्र सिंह चौहान, AM शर्मा, इसके अलावा अपराजिता, भीम, ऋषभ वत्स, विनोद थपलियाल, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सही जवाब दिया। हिमांशु रॉय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए। और सही जवाब है रहना है तेरे दिल में। एक्टर का नाम R माधवन। अब मिलेंगे फिर से। नम्रता सिद्धार्थ आर्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे नाम है, कुछ छूट ही जाते हैं भैया, माफ करना। इतना समय रहता है, इतना सब काम करना होता है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ नया प्रोग्राम करना इतना इजी नहीं होता। नमस्ते, बाय बाय। मेरा नाम OP राठौर है, OP राठौर। बाय बाय बाय।